हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के टॉप 55 प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और आप लोगों को जिन क्वेश्चनों का जवाब पहले से पता होगा उनका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की औसत मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की औसत मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं 50%, 60%, 80% या फिर 90%। तो मानव शरीर में जो है जल की औसत मात्रा जो है वो कितनी होती है, 60% होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है, ठीक है। इसके फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा, एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मानव शरीर में जो है पानी की मात्रा जो है ब्रेन में कितनी होती है, 75% होती है। रक्त यानी कि ब्लड में 83% होती है। हृदय में, हार्ट में जो होती है वो 79% होती है। मांसपेशियों में जो है 75% होती है। हड्डियों में जो है बोन में कितनी होती है, 22% होती है। एकत यानी कि लीवर में कितनी होती है, 85% होती है, ठीक है। और जो है किडनी में कितनी होती है, यानी कि गुर्दे में 83% होती है। और एक टिप्स हम आपको दे देते हैं कि मानव शरीर में सबसे कम पानी जो होता है कहाँ होता है, हड्डियों में होता है, और सबसे अधिक जो होता है कहाँ होता है, यकृत और रक्त में, ठीक है। यकृत में 85 और रक्त में 83%, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। 1 से 2 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर या 9 से 10 लीटर। तो मनुष्य में जो है रक्त की मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर बीज राइट हो जाएगा, 5 से 6 लीटर होती है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा जो है उसके शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होती है। कितना होती है, 7 से 8% होती है। औसतन वजन यदि 60 से 70 किलोग्राम है तो उस व्यक्ति में जो है लगभग 5 से 6 लीटर जो है रक्त मिल पाया जाता है, ठीक है। कितना, 5 से 6 लीटर पाई जाती है, ठीक है। और बच्चों में रक्त की मात्रा इससे कम होती है। बच्चों में जो है रक्त की मात्रा कम होती है। पुरुषों में समानता महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक रक्त पाया जाता है, ठीक है। और रक्त शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। किस किस का काम करता है, ऑक्सीजन का, पोषक तत्वों का, हार्मोन का तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन का जो है कार्य करता है। सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, 5 से 6 लीटर। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि रक्त को शुद्ध शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। दिमाग, दिल, फेफड़ा या किडनी। तो रक्त को शुद्ध करने वाला जो है वो किडनी है। क्या है, किडनी। रक्त को किडनी शुद्ध करती है। किडनी शरीर में मुख्य रक्त शोधन अंग है। यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट्स और अतिरिक्त पानी को निकालकर जो है मूत्र यानी यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालती है, ठीक है। और किडनी के अंदर जो है किडनी के अंदर जो है नेफ्रॉन नामक छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जो रक्त को छानते हैं, ठीक है। अन्य अंगों का कार्य देख लेते हैं। दिमाग जो है सोचने, याद रखने और नियंत्रित करने का काम आता है, सभी को पता है। दिल जो है रक्त को पंप करने का काम करता है। फेफड़े जो है रक्त से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है, लेकिन यह रक्त को शुद्ध नहीं करता है, ठीक है। सही उत्तर जो है किडनी है। अगले क्वेश्चन मिलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या यकृत। तो राइट आंसर हो जाता है त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा, त्वचा है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका कार्य जो है कार्य क्या है, सुरक्षा, तापमान नियंत्रण और संवेदनाओं का पता लगाना होता है, ठीक है। वयस्क में इसका क्षेत्रफल लगभग कितना होता है, 1.5 से 2 वर्ग मीटर होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। जन्म के समय लगभग 270 हड्डियां होती हैं, लेकिन बढ़ते समय कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। हड्डियों को ढांचा देती हैं और अंगों की सुरक्षा करती हैं। हड्डियों जो हैं शरीर को ढांचा देती हैं और अंगों की सुरक्षा करती हैं। ठीक है, तो आप लोग जो 5 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इनमें से 5 में आपको पहले से कितने पता थे? आप लोग कमेंट में जो बताना कि 5 क्वेश्चन में आपको पहले से कितने पता थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल रक्त किस कारण से होता है? लाल रक्त किस कारण से होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, तो लाल रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। इसमें लौ यानी कि आयरन एफी होता है जो रक्त को लाल रंग देता है। यह शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। क्या करता है? शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज के रूप में जो है ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के रूप में जो ऊर्जा प्रदान करता है। वसा और प्रोटीन भी ऊर्जा दे सकती हैं, लेकिन प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कूल्हे की हड्डी, फीमर, रेडियस या ह्यूमरस? तो ये राइट आंसर हो जाता है फीमर। क्या है? फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर जो है जांघ की हड्डी होती है और सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। यह कूल्हे से घुटने तक फैली होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय सामान्यतः कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? मानव हृदय सामान्यतः कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? 40 से 60, 60 से 100, 100 से 120, 120 से 140। तो सामान्यतः मानव का हृदय जो है प्रति मिनट जो है वो 60 से 100 बार धड़कता है। ठीक है, 60 से 100 बार, और मैक्सिमम जो 72 माना जाता है। ठीक है, तो 60 से जो है 100 के बीच में आ जाएगा, 72 भी आ जाता है उसी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वयस्क व्यक्ति के हृदय सामान्यतः 60 से 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। यह रक्त को शरीर में पंप करता है। कौन? हृदय। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण से लड़ना, खून जमाना या पोषक तत्व पहुंचाना। ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण से लड़ना, खून जमाना या फिर पोषक तत्व पहुंचाना। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से लड़ना। WBC की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। WBC शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। यह बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों से लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका जवाब आपको पता होगा, कमेंट में जरूर देना कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपस होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होती है। ये कान की हड्डी होती है। क्या होती है? कान की हड्डी होती है। स्टेपस कान के मध्य कर्ण में स्थित होती है, मिडल ईयर में स्थित होती है। यह ध्वनि तरंगों को कान में आगे बढ़ाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर देना यदि आपको जवाब पहले से पता है। दिमाग, दिल, फेफड़ा या फिर किडनी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है किडनी। किडनी जो है रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी निकालती है, और नेफ्रॉन नामक फिल्टर आरबीसी से वेस्ट निकालते हैं। फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं और दिल रक्त पंप करता है और दिमाग सोचता है। ठीक है, ये सारे जो हैं हमने आपको बता दिया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मानव शरीर में रक्त का कुल प्रतिशत कितना होता है। मानव शरीर में रक्त का कुल प्रतिशत कितना होता है। तो अभी हमने एक फैक्ट में बताया था कि 6 से 7% या 7 से 8% होता है। ठीक है, तो 6 से 7% होता है सामान्यतः। ठीक है, 6 से 7% होता है कि 5 से 6% होता है, जल्दी से बताइए। या 7 से 8% होता है या फिर 8 से 10% होता है। तो अभी हमने आपको बताया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, 7 से 8%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, 7 से 8% होता है। मानव शरीर में रक्त का कुल प्रतिशत जो होता है 7 से 8% होता है। शरीर का लगभग 7 से 8% रक्त होता है और 70 केजी व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है। मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है। मस्तिष्क, यकृत, लीवर, हृदय या फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यकृत, लीवर। वयस्क में यकृत लगभग 1.5 किलोग्राम का 1.5 kg यानी कि 1.5 किलोग्राम का होता है। यह शरीर में विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करता है, पित्त बाइल बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है। मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है। पित्त ग्रंथि, यकृत, हृदय या स्टेपिज हड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पिट्यूरी ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पिट्यूरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटा अंग जो है वो पिट्यूरी ग्रंथि होता है। पिट्यूरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। यह शरीर के हार्मोन संतुलन को नियंत्रित करती है। वजन लगभग कितना होता है, 0.5 ग्राम होता है, लेकिन यह कई ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मानव फेफड़े में कितने लोब होते हैं। मानव फेफड़े में कितने लोब होते हैं। दाहिने 3 बाएं 2, दाहिने 2 बाएं 3, दाहिने 2 बाएं 2, दाहिने 3 बाएं 3। तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दाहिने 2 होते हैं, बाएं 2 होते हैं, मतलब दाहिने 3 बाएं 2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। दाहिने फेफड़े में 3 लोब, ऊपरी, मध्य और निचला। बाएं फेफड़े में 2 लोब, ऊपरी और निचला होता है। बाएं फेफड़े में कार्डियक कटौती, हार्ट की जगह के कारण 2 लोब होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों के जोड़े को क्या कहते हैं। हड्डियों के जोड़े को क्या कहते हैं। तो हड्डियों के जोड़े को जो कहते हैं जॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। जोड़ों यानी कि जॉइंट से हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, जुड़ती हैं। और लिगामेंट्स हड्डियों को जोड़ते हैं और टेंडन्स मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। ऑक्सीजन ले जाना, रक्त जमाना, संक्रमण से लड़ना, पोषक तत्व पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रक्त जमाना। प्लेटलेट्स थक्के बनाने वाले चोट लगने पर रक्त को जमाते हैं या शरीर को अधिक रक्त बहने से बचाते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग कौन से हैं। मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। सेरिब्रम, सेरिबेरम या ब्रेन स्टेम, सेरिबेरम, हिप्पोकैम्पस या और थैलेमस या मिडब्रेन, पैराइडियल या ओसिपिटल या सेरेब्रल और स्पाइनल या ब्रेन स्टेम। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। सेलेबर और सेलेबिलम या और ब्रेन स्टेम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। सेलेब्रल सोचने याद रखने के निर्णय के लिए, सेलेबेलम संतुलन और गति नियंत्रण के लिए, और ब्रेन स्टेम श्वसन और हृदय क्रिया को नियंत्रित करने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं। हम ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 चेंबर होते हैं। कितने, 4 चेंबर होते हैं। हृदय में 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं।
एट्रिया रक्त को हृदय में लाते हैं और वेंट्रिकल रक्त को शरीर में पंप करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशियों वाली हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशियों वाली हड्डी कौन सी हैं? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, स्टेपस। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशियों वाली हड्डी कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फीमर, जांघ की हड्डी। फीमर मांसपेशियों से पूरी तरह घिरी होती है। यह शरीर के वजन को सहन करती है और चलने में मदद करती है। अगले क्वेश्चन बोलते हैं, मानव आँख में कौन सा हिस्सा रोशनी को फोकस करता है? मानव शरीर में कौन सा हिस्सा रोशनी को फोकस करता है? रेटिना, कॉर्निया और आइरिस या लेंस? तो लेंस जो होता है करता है, लेंस रोशनी को रेटिना पर फोकस करता है। कॉर्निया भी प्रकाश का पहला रिफ्लेक्शन करती है और आइरिस जो होता है आँख के रंग और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगले क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां वाला अंग कौन सा है? हाथ, पैर, जीभ या दिल? तो जीभ होती है। क्या? तो जीभ। जीभ में लगभग 8 अलग अलग मांसपेशियां होती हैं। यह खाने, बोलने, स्वाद लेने में मदद करती है। कहाँ कहाँ? खाने, बोलने और स्वाद लेने में मदद करती हैं। 8 प्रकार की होती है, अलग अलग मांसपेशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियों के जोड़े किससे जुड़े होते हैं? मानव शरीर में हड्डियों के जोड़े किससे जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं लिगामेंट से। किससे? लिगामेंट से। अभी हमने बताया था, लिगामेंट हड्डियों को जोड़ते हैं। और कार्टिलेज जो जोड़ में कुशन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? मानव फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, एल्वेओली में। ठीक है। ये छोटी छोटी थैली में गैस एक्सचेंज करता है। कौन? एल्वेओल। और ऑक्सीजन रक्त में जाती है और CO2 बाहर निकालती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी, यकृत, थायराइड या आर्डिनल? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, लीवर है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कार्य जो है इसका विषाक्तता पदार्थ को निकालना, पित्त बनाना, भोजन पचाना इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी नस कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी नस कौन सी होती है? तो 27 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अरोटा। अरोटा मुख्य धमनी है जो हृदय से रक्त पूरे शरीर में भेजती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मानव शरीर में इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड या पैंक्रियास या आड्रिनल? तो मानव शरीर में जो है पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि है। पैंक्रियास इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन बनाती है और यह रक्त में शुगर स्तर नियंत्रित करती है। क्या करती है? रक्त में शुगर स्तर को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो अभी हमने बताया था क्वेश्चन, इससे पहले जस्ट बताया था 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। वयस्क में लगभग 5 से 6 लीटर होता है और शरीर का लगभग 7 से 8% यह हिस्सा होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे तेज अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे तेज अंग कौन सा है? आँख, दिल, दिमाग, हृदय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिमाग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, दिमाग। दिमाग के न्यूरॉन्स में संदेशों की गति लगभग 120 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। 120 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। यह सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है? यह सभी अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी? नस पूछ रहा।
तो जो है ऑप्शन नंबर एज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एज राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एज राइट है, सैटिक नर्व। ये जो है सैटिक नर्व जो होता है रीढ़ से पैर तक जाती है, और यह पैर की मांसपेशियों और त्वचा में संवेदनाओं को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, इंसान का मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? इंसान का मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है 3 भागों में बटा है। मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग हैं। एक है सोच स्मरण, जिसको बोलते हैं सेरेब्रम, ठीक है, सोच और स्मरण। और दूसरा है सेलेबेलम, संतुलन की गति, अभी हमने उसको बताया था। और तीसरा जो है ब्रेन स्टेम, हृदय और श्वसन का नियंत्रण। ठीक है, 3 है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे भारी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे भारी हड्डी कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया या स्टेप्स? मानव शरीर में सबसे भारी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फीमर है। ठीक है, फीमर सबसे लंबी और भारी हड्डी है। यह शरीर के वजन को सहन करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं? क्वेश्चन का जवाब यदि आपको पहले से पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर देना कि मानव शरीर में रक्त कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 1, 2, 3, 4। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार की। आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, ये ऑक्सीजन ले जाती हैं। डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती हैं। और तीसरी जो होती है प्लेटलेट्स, रक्त जमाने में मदद करती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? मानव फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? रक्त पंप करना, भोजन पचाना, ऑक्सीजन ले जाना और CO2 निकालना, हार्मोन बनाना। मानव फेफड़े का मुख्य कार्य जो है वो क्या करना? ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। फेफड़े में गैस एक्सचेंज, यानी कि गैस क्या होती है? एक्सचेंज होती है, एवाइल होती है, और ऑक्सीजन रक्त में जाती है, CO2 बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, इंसान का रक्त किस रंग से का होता है? इंसान का रक्त किस रंग का होता है? लाल, नीला, हरा, पीला? सभी को पता लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है या ऑक्सीजन के साथ शरीर में घूमता है? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ शरीर में घूमता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनता है? इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनता है? पिट्यूटरी, थायराइड या पैंक्रियास या एड्रिनल? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैंक्रियास द्वारा। पैंक्रियास ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज कम करता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 38 है कि मानव शरीर में सबसे तेज अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे तेज अंग कौन सा है? आँख, दिमाग, हृदय या पैर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिमाग है। न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स में संदेश की गति जो है 120 मीटर पर सेकंड तक होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? अच्छा बताइए, मानव शरीर का रक्त का पीएच अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? तो मानव शरीर में पीएच मान जो होता है कितना होता है? 7.4 होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। ठीक है, रक्त हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। और यह शरीर के क्रियाओं के लिए स्थिरता बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों का कार्य क्या है? मानव शरीर में हड्डियों का कार्य क्या है? खून बनाना, शरीर का ढांचा देना, मांसपेशियों का निर्माण करना, हार्मोन बनाना। मानव शरीर में हड्डियों का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरीर का ढांचा देना, शरीर को ढांचा देना। हड्डियां शरीर का आधार देती हैं, अंगों को सुरक्षा देती हैं और लाल रक्त कोशिकाएं भी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? WBC, प्लेटलेट्स, RBC या प्लाज्मा? तो इसका जो राइट हो जाएगा RBC द्वारा। RBC में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? पलक की मांसपेशी, हृदय, पैर की मांसपेशी, हाथ की मांसपेशी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पलक की मांसपेशी।
यह मांसपेशी जल्दी सिकुड़ती और फैलती है। आंखों की पलक की गति लगभग 0.1 सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे भारी ग्रंथि कौन सी है? सबसे भारी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे भारी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत या पैंक्रियास? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यकृत है। यह लगभग 1.5 किलो का होता है। यह विषाक्त पदार्थों को निकालता है और पित्त बनाता है। अभी हमने इसको इससे पहले भी बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? तो अभी हमने इसको बताया था, ऑप्शन नंबर बी, साइटिक, ठीक है, स्काइटिक। रीढ़ से पैर तक होती है और पैर मांसपेशियों और त्वचा को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, एड्रेनालिन या थायरॉक्सिन या कोर्टिसोल? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। पैंक्रियास से बनता है यह, और ब्लड शुगर बढ़ने पर इसे कम करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग भोजन को पचाने में सबसे मुख्य है? पेट, यकृत, पैंक्रियास या फिर लाल ग्रंथि? तो राइट आंसर हो जाता है पेट। पेट में एंजाइम और एसिड से भोजन पचता है। यकृत और पैंक्रियास भी पाचन में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया और रेडियस? अभी हमने इसको बताया था, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, दूसरी बार आ गया इस क्लास में। तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर होती है। क्या होती है? फीमर होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अभी हमने बताया था आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टेपस। इसके स्थान पर हम आगे क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे, ठीक है। 55 में बोला था, तो 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे जो कि आपको रिपीटेड लग रहे हैं, तो हम 55 कवर कर लेंगे, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो ये होता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% हिस्सा होता है। कितना होता है? 55% हिस्सा होता है। और यह पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ ले जाता है। अगले क्वेश्चन बोलते हैं, मानव शरीर में हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव शरीर में हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। और एट्रिया रक्त लाते हैं और वेंट्रिकल रक्त को पंप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है, लीवर है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर है, अभी हमने बताया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ब्लड का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अभी हमने उसको भी बताया था। यह हल्का क्षारीय होता है, शरीर की क्रियाओं के लिए स्थिरता बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? तो ये है पलक की मांसपेशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त जमने का मुख्य घटक कौन सा है? तो ये है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चोट लगने पर जो है प्लेट्स रक्त को जमाते हैं और शरीर को अधिक रक्त बहाने से बचाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं, मानव शरीर में मांसपेशियों की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में मांसपेशियों की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्टोरियस। यह जांघ की मांसपेशी होती है। यह शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी मानी जाती है। चलने, बैठने, घुटने मोड़ने में मदद करती है, ठीक है। तो आज जो है 55 क्वेश्चन लेने थे हमने, तो हमने 55 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 4-5 क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं। जो 2-4 क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड हुए हैं, उनके जगह पर वो कंप्लीट हो जाएंगे और 55 आपके कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, उनके स्थान पर हम अगले क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर में नई रक्त कणिकाएं यानी कि ब्लड सेल का निर्माण कहाँ से होता है? दिल, अस्थिमज्जा, जिगर या इनमें से कोई नहीं? तो अस्थिमज्जा से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, अस्थिमज्जा, बोन मैरो। अस्थिमज्जा हड्डियों के अंदर पाया जाता है। यह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण करता है और यह शरीर के रक्त निर्माण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है। और दिल रक्त पंप करता है, जिगर रक्त बनाता नहीं बल्कि कुछ घटक हैं जैसे प्रोटोन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक हड्डी से जोड़ता है? कौन सा ऊतक हड्डी से हड्डी को जोड़ता है? त्वचा,
टेंडन या लिगामेंट्स या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो हड्डियों को जोड़ते हैं और जोड़े जॉइंट्स को स्थिर रखते हैं, और टेंडन जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। स्किन जो शरीर की बाहरी सुरक्षा देती है। अगला क्वेश्चन है, आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? प्यूपली, कार्निया, आइरिस या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। आँख का पारदर्शी भाग है, कार्निया जो आँख का पारदर्शी भाग है, यह प्रकाश को आँख के अंदर फोकस करने में मदद करता है। यह अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि इसमें बहुत सारे नस के अंत होते हैं। ठीक है, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए यह पदार्थ पारदर्शी रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? कमेंट आप लोग बता देना। मानव शरीर में कुल हड्डियाँ जो होती हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है, 206 होती हैं। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं। जन्म के समय 217 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन बढ़ते समय कुछ हड्डियाँ जो है आपस में जुड़ जाती हैं। ये हड्डियाँ शरीर को ढांचा देती हैं और अंगों की सुरक्षा रक्षा करती हैं, आरबीसी जो है निर्माण में मदद करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था रिपीटेड था। ठीक है, तो कुल मिला के हमने जो है इस क्लास में 60 के आसपास क्वेश्चन करा दिए हैं। 60 प्लस करा दिए हैं, 60 प्लस करा दिए हैं। ठीक है, जो रिपीटेड हुए थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। 55 क्वेश्चन हमने बोला था, तो 55 के साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए हैं जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हमारे 55 पूरे हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट बताना कि आप लोग जो है 55 में कितने सही कर पाए रिपीटेड हटाकर। ठीक है, 55 में आप लोग कितने कर पाए क्वेश्चन, कमेंट में आप लोग जो बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।